से महारात्रि चल करके आ रही है। एक श्लोक में बोल रहा हूँ, आपको सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। आड़की नाम दलिशैव रंजियत पाचये शिवम। जो भगवान महादेव को अरहर के दाल या अरहर के पत्तों के द्वारा भगवान महादेव का पूजन करते हैं तो धरती की संपूर्ण समृद्धि उन्हें प्राप्त हो जाती है। आप रोज ना कर पाए, बहुत ध्यान से सुनिए। शिव महारात्रि की रात्रि को अरहर की दाल, जिसके 2 टुकड़े हो गए, साबुत नहीं जिसकी दाल बनी है, पत्ते मिल जाएं बड़ी अच्छी बात है। यदि वह ना मिल पावे तो अरहर की दाल से भगवान महादेव को, इसमें तो लिखा है 1 लाख दाने चढ़ाएं। 1 लाख नहीं चढ़ा सकते हो तो 1000 चढ़ा सकते हो, 500 चढ़ा सकते हो, 108 तो चढ़ा ही सकते। लिखा नाना सुख करी है पूजा सर्व फल प्रदा। आपकी पूजा में सफलता मिलेगी और संसार की सभी वस्तुएं आपको मिलेंगी। अरहर का पत्ता और अरहर की दाल से भगवान महादेव इतने प्रसिद्ध। इस ग्रंथ में लिखा है मूंग साबुत, अरहर की दाल, मूंग साबुत। घर में कितना भी कलह झगड़ा है, यहाँ तक तलाक लेने की स्थिति बन गई है, भगवान महादेव को मूंग साबुत चढ़ाने से घर के कलह समाप्त हो जाते हैं, घर के झगड़े समाप्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी भगवान महादेव की इतनी बड़ी महिमा है। लिखा है कि जिनके घर में दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, लोग बीमार हैं, बीमारी जा नहीं रही है, लिखा है ज्वर प्रलाप शास्त्रम जलधारा स्वभावः। घर की संपूर्ण बीमारियों को समाप्त करने के लिए भगवान महादेव के ऊपर जल की धारा चढ़ाइए। जलधारा शिव प्रिय। भगवान महादेव चुल्लू भर पानी के ऊपर रीझ जाते। एक तिपाई बनाइए, लोहे का एक फ्रेम सा बन जाता है, उसमें 3 पाए होते हैं। तिपाई बना के एक ताम्र का लोटा लीजिए बड़ा सा, सुबह नीचे छेद कर दो, शिव पिंडी नीचे रख दो, सुबह उसको भर दो, शाम तक धारा चलती रहे, और शाम को भर दो तो वह धारा सुबह तक चलती रहे। मेरी व्यासपीठ प्रमाण के साथ कहती है आपके घर में बीमारियां जड़ नहीं पकड़ेंगी। इतना बड़ा प्रभाव भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाने का है। उसमें कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ पानी ही डालना है, जल, गंगा जल उसमें डाल लीजिएगा। इसमें लिखा है दूध से उन्हें अभिषेक करेंगे तो उसका कुछ और फल है, मीठे दूध से अभिषेक करेंगे। इसमें लिखा है कि यदि कोई कुबुद्धि वाला है, जिसकी बुद्धि काम नहीं कर, माथे का बीमार व्यक्ति है, यदि मीठे दूध से, गौ माता के कच्चे दूध में थोड़ा सा मिश्री या बूरा डालिए, मीठे दूध से भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए। ग्रंथ में लिखा है कि वह व्यक्ति गुरुदेव बृहस्पति की तरह विद्वान हो जाएगा, बुद्धि इतना बड़ा काम करेगी। ये ऐसे भगवान महादेव हैं, अनादि और अनंत है। जब कोई नहीं था तब भगवान शंकर थे, जब कोई नहीं रहेगा तब यही रहेंगे। इसमें लिखा है कभी स्त्री को संतान नहीं हो रही है तो ज़्यादातर ऐसे लोग उस स्त्री को ही उसको ही कुछ बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, पुरुष को भी दिक्कत हो सकती है। लिखा है कि यदि पुरुष को नपुंसकता है तो वर्णन किया है कि भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ जल है, दूध है, दही है, ब्रह्म भोज्यम तथा प्रोक्तम प्रजापत्यम मुनीश्वरी। भगवान शंकर का अभिषेक करके वह स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के एक ब्राह्मण को भोजन कराएं, ऐसे नपुंसकता समाप्त हो जाएगी। केवलम दुग्धाराम च तथाकारम। विशेषता आपको कोई बिल्कुल विशेष, यदि कोई आपका काम रुका पड़ा है और वो काम पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन केवलम दुग्ध धाराम च तथा कार्याम विशेषता, आपका कितना भी बड़ा काम क्यों नहीं है, दुग्ध धारा के द्वारा भगवान महादेव का अभिषेक करने से कार्य पूरा हो जाता है, कार्य में सफलता मिल जाती है। ये रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में भगवान के पूजन